सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। आई नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि AIMIM पार्टी का हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम से है। आज जो है AIMIM पार्टी का फॉर्मेशन डे था। इसी मौके पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो उसको संभाल कर रख लो, हमारे बीच में मत आओ, वरना हम आपके प्रोडक्ट के पीछे पड़ जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ का प्रोडक्ट है, शायद आवाम बाखूबी समझ सकती है। अगर नहीं समझेगी तो मैं समझाने की कोशिश भी कर दूंगा। तो आइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जज्बाती अंदाज में क्या कहना चाह रहे थे वो आप सुन सकते हैं। और मैं मुखालिफीन मंजिल से भी बड़ी अदब के साथ उनसे कह रहा हूँ, ख़ास तौर से वो मुखालिफीन के लिए जिनको अल्लाह ने दौलत दी, आपने अपनी बिजनेस के तौर पर अपना एक प्रोडक्ट बनाया आपने, और आप अपनी दौलत को मंजिल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बड़ी मोहब्बत से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर ये आपका बिजनेस का प्रोडक्ट है, ये मंजलिस प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे आंसुओं की निशानी है, ये हमने जो खून बहाया ये निशानी है हमारी, जो हमारे बुजुर्गों ने खाकर खून के दरियाओं में गुजरकर इस जमात को बनाई है उनकी निशानी है, ये हमारे इत्तेहाद की निशानी है मेरे भाई। ये भारत में एक अनमोल चीज है, ये हमारी निशानी है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। याद रखो, अगर हम तुम्हारे प्रोडक्ट के पीछे पड़ गए तो तुम्हारा क्या होगा। तो समझो इस बात को, अपने प्रोडक्ट पे बचाओ, उसको और लेके बढ़ो, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मगर ये मेरा नहीं है, ये कौम की अमानत है, ये गरीबों की अमानत है, ये दलितों की आवाज़ है, कमज़ोरों की आवाज़ है। याद रखो, अगर तुम अपने प्रोडक्ट को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी चट्टान जमात से मुकाबला करोगे तो प्रोडक्ट चुकना चूर हो जाएगा, प्रोडक्ट चुकना चूर हो जाएगा, जमात बाकी रहेगी। मैं नहीं रहूँगा, मैं ज़मीन की ग़िज़ा बन जाऊँगा, मगर जमात रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे हम अर्ज़ कर रहे हैं, आप खुश रहो, मगर मैं इस बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़, जमहूरियत है, इख्तलाफ करो आप, मगर याद रखो, अगर इख्तलाफ करने के तरीक़े अगर आप तब्दील करेंगे तो हम तो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं, हम तो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं। मुझे खुलकर बोलना पड़ेगा कि तुम किसके इशारों पर काम कर रहे हो। और मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ जो बहुत सीना तान कर बगल में हाथ डालकर बोल रहे हैं, प्यारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने MP सीट को 84 में अल्लाह ने मजलिस को कामयाब किया। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 96 में कोशिश की थी, 2009 में भी कोशिश की थी, मजलिस मैदान में थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस 84 में कामयाबी हासिल की, मजलिस 96 में कामयाबी हासिल की, मजलिस 2009 में भी कामयाबी हासिल की, और इंशाअल्लाह ताला 2024 में भी पहले से ज़्यादा अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी हासिल करेगी। तुम मैदान छोड़कर नहीं भागना, तुम मैदान छोड़कर नहीं भागना, मैं सबसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, तुम भागना नहीं। तुम बहुत बातें करते हो ना, आओ अब दिखाएंगे तुमको हैदराबाद क्या होता है, तुमको बताएंगे इलेक्शन कैसा लड़ा जाता है, तुम्हारे घर में घुस के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर ये समझते हो कि एक बार हमारी कमजोरी का तुमने फायदा उठा लिया, ठीक है, अब हम तुम्हारी कमजोरियों को देखकर उसको निकालेंगे, मगर भागना नहीं प्यारे, आना ठहरना, किधर भी नहीं जाना। तुमको ऐसा घेरे में लेकर आएंगे कि तुमको मुकाबला ही करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला।
اور تم یہ نہیں بولنا ہم انا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ارے تم انا کو لے کے آؤ، کس کو لے کے آتے، مگر تم چھوڑنا نہیں. میرے بھائی، مجلس کی مخالف ہمیشہ تھے. آج اس دنیا میں باز نہیں ہے، چلے گئے اپنے ارمانوں کو لے کر. مجلس کی مخالفت میں اپنے بستر مرگ تک پہنچ گئے، مگر اللہ نے جماعت کو آباد اور شاداب رکھا. یہ وہی لوگ ہیں جو مجلس کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. مجلس کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. مجلس نے عوام کو بیدار کیا، شعور کو بیدار کیا. اسی لیے ہر بھارت کے کونے میں کوئی کہتا ہے کہ کیوں اقلیتوں کے بجٹ میں میرے حصے کو کم کر دیا جا رہا ہے، میرا حصہ کب ملے گا. مجلس بولتے کیا کیے؟ ارے مجلس یہ کیے کہ آج عوام کہہ رہی کہ میرے حصے کا کیا ہوگا. مجلس نے یہ بیداری پیدا کی کہ آج نوجوان اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری پارٹی یا تمہارے ان لوگوں کے لیڈروں کے ممنون اور مشکور نہیں ہیں. سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. ایسے والدین جو اپنی بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے. تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں.